नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के समाचार पत्र में यानी कल 8 अगस्त था, तो कल के समाचार पत्रों में मैंने एक छोटी सी एक सूचना, एक समाचार छोटा सा पढ़ा कि आज भीष्म साहनी का जन्मदिन है। भीष्म साहनी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार अपने देश के थे और आपको याद होगा तमस एक सीरियल आया था, उन्हीं को उपन्यास पर बना था। तमस उनकी कालजयी रचना मानी जाती है। तो वो जो समाचार मैंने कल पढ़ा कि 8 अगस्त को भीष्म साहनी का जन्मदिन है, तो मुझे उनकी लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी याद आ गई जो मैंने उसको पढ़ी थी, और उस कहानी का नाम है चीफ की दावत। ये इतनी मार्मिक कहानी है और इसकी अगर चर्चा करूं कि इस कहानी में क्या था, तो ये कहानी चीफ होता है वो व्यक्ति का, ऑफिसर, ऑफिस का चीफ, और उसको वो दावत देता है अपने घर में। तो जब वो चीफ को दावत देता है अपने घर में, तो सुबह से ही वो अपना घर सजाने में लग जाता है अपनी पत्नी के साथ में कि घर का ये सामान इधर सेट करो, ये सामान इधर सेट करो। अपना बॉस यानी कि अपना चीफ आने वाला है, तो उसको घर में सब चीज़ें बहुत अच्छी लगनी चाहिए, खाना भी अच्छा लगना चाहिए, उसके ड्रिंक की जो व्यवस्था की गई है वो भी अच्छी लगनी चाहिए, घर का साज सजावट और घर के पर्दे, घर की कुर्सी, फर्नीचर, ये सब अच्छा लगना चाहिए। और जब अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगा, तो वो हो सकता है मुझे और प्रमोशन दे दे। तो ये कहानी इस विषय पर है साथियों, लेकिन इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। कितनी मार्मिक कहानी है ये है कि वो सुबह से पत्नी के साथ में लगा तो हुआ है कि अपने घर का पूरा साज सजावट करे, चीफ को पसंद आ जाए, लेकिन अचानक उसकी नज़र ये चली जाती है कि हमारी जो बूढ़ी माँ है, इनको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। चीफ आएगा तो वो देखेगा ये बूढ़ी माँ गंदे संदे जो है पहने बैठी हुई है बूढ़ी माँ, तो इनको मैं कहाँ ले जाऊँ, इनको कहाँ कर दूँ कि चीफ को ये नज़र ना आए। अब ये बड़ी समस्या हो गई कि माँ को वो कहाँ सेट करे। तो अब बताइए, माँ, चीफ की नज़र माँ पर ना पड़े, ये किस तरीके की मानसिकता है साथियों। इसी मानसिकता पर वो कहानी बुनी गई है। और कहीं सोचता है कि माँ को इस कमरे में कर दूं, इस कमरे में कर दूं, इस कोठरी में कर दूं, और माँ से कहता है कि अच्छे कपड़े पहन लेना। अब माँ तो 80-85 साल की बुजुर्ग हैं, उनको कह रहा है कि ये कपड़े पहनो, ये कपड़े इस तरीके से बाल करो, और तुम्हारी खांसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की बातें करके माँ को सेट करने की कोशिश करता है कि घर में ऐसी जगह सेट कर दें कि चीफ की नज़र उन पर, माँ पर ना पड़े। चीफ के साथ में ऑफिस के कुछ और भी ऑफिसर आने थे। इसी विषय पर इतनी मार्मिक कहानी बुनी गई है साथियों ये। और शाम को जब बॉस आता है, चीफ आता है दावत में, तो वो माँ को जहाँ पर बैठाल के आया था, वो तो देखा कि माँ वहाँ बैठे बैठे सो गई हैं। अब माँ सो गई हैं तो खर्राटे की आवाज़ भी आ रही है, उनके दुपट्टा भी गिर गया है और उनका गर्दन भी एक तरफ लुढ़क गई है। तो वो बड़ा जो बेटा है माँ का वो बड़ा एम्बेरस हो जाता है कि लो, माँ ने तो सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन माँ, जब चीफ ने माँ को देखा तो चीफ माँ के पास जाता है, माँ से हाथ मिलाता है, उनके हालचाल पूछता है, और वो उससे कहता है व्यक्ति से कि माँ के हाथ का बना हुआ क्या है तुम्हारे यहाँ, जो पंजाबी में माँ का बना हुआ क्या है। तो वो बताता है कि बहुत सी चीज़ें हैं। तो बोला नहीं, जो घर में बना हुआ हो माँ के हाथ का। तो माँ से कहता है, माँ तुम्हारी बताओ, तुम्हारे हाथ का क्या बना हुआ है घर में। तो माँ जा कर के कोठरी से एक फुलकारी ले आती है। फुलकारी मतलब वो पंजाब की तरफ वो जो कपड़ों पे कढ़ाई किया जाता है, घर में महिलाएं करती हैं, तो माँ वो ले आती है। चीफ को वो बहुत पसंद आता है, वो बहुत तारीफ करता है माँ की। यानी कि माँ की वजह से ही उस व्यक्ति की इज्जत बन गई। और जिस माँ को सुबह से हटाने की कोशिश कर रहा था कि चीफ की नज़र ना पड़े, तो उसी माँ की फुलकारी को देख करके चीफ इतना खुश हुआ कि जब चीफ चला गया तो वो अपने माँ से कहता है, माँ एक फुलकारी बना दो, तो अपने जो बॉस को देंगे। तो माँ कहती है, बेटा अब मैं इस समय कहाँ बना पाऊँगी, आँखें इतनी कमज़ोर हो गई हैं। तो वो कहता है कि माँ, अगर तुम फुलकारी बना के दे दोगी, मैं बॉस को दे दूँगा, और उसको अगर पसंद आ गया तो मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो माँ कहती है, अच्छा बेटा, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुमको नौकरी में और तरक्की मिल जाएगी, मैं कोशिश करूँगी, बना देती हूँ। यानी कि जिस माँ को सुबह से वो हटाने की कोशिश कर रहा था, उसी माँ की वजह से उसकी इज्जत बन गई। ये इस पूरी कहानी का सार है, और इस कहानी का नाम है चीफ की दावत।
तो साथियों, जब मैंने भीष्म साहनी का नाम कल पढ़ा कि उनकी कल यानी 8 अगस्त को उनका जन्मदिन है, तो मुझे उनकी ये कहानी याद आ गई और मैंने आज निकाल करके वो किताब रखी हुई थी। ये देखिए आप, भीष्म साहनी की प्रतिनिधि कहानियाँ। तो मैंने इसमें पढ़ा वो कहानी फिर, और मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा भी कर लूँ इस बारे में। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।